हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक हैं। आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन द फेसबुक एंड व्हाट्सएप, और जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ आ रही हैं। तो बट जो रेसिपीज़ आ रही हैं, और मतलब सबके घर में से कोई ना कोई शेफ़ बन निकल के आ रहा है, बट जो भी रेसिपीज़ हैं वो सारी हेल्दी नहीं हैं। बहुत कम उसमें से हेल्दी हैं और बहुत सारी अनहेल्दी रेसिपीज़ आ रही हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम सब लोग आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम पे हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है बाय डूइंग प्राणायाम, एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग, बाय फॉलोइंग अ हेल्दी ईटिंग हैबिट, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने फैट सेल पे वर्क कर रहे हैं रादर देन द इम्यून सिस्टम। आप अपना फैट सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं और इम्यून सिस्टम जैसे कि नीचे जा रहा है, तो और वेट गेन भी हो रहा है। तो बेसिकली मैंने जो आज वीडियो बनाई है, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो भी रेसिपी आपके घर में बन रही है, तो उसको थोड़ा सा इनोवेट कीजिए आप, और उसी से आप कैसे वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं और वेट लूज़ भी हो सकता है। तो जिसमें कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है, ये मैंने बनाया है, बहुत ही इनोवेट करके बनाया है। दिस इज़ अ वेजिटेबल बिरयानी। सो बिरयानी के नाम से पता चलता है कि इसमें राइस है। डेफिनेटली यस, इसमें राइस है, बट इसको मैंने कैसे इनोवेट किया है? इसमें बहुत सारे मैंने वेजिटेबल्स डाले हैं। इसमें मैंने राइस आधी क्वांटिटी में डाला है और हाफ क्वांटिटी में मैंने जौ दलिया ऐड किया है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बार्ले दलिया। तो उससे क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उससे क्या हुआ, इसका फाइबर कंटेंट भी इंक्रीज़ हो गया, और इसके अंदर जो भी कार्ब्स था थोड़ा सा वो रिड्यूस हो गया है। एंड इसके अंदर मैंने गरम मसाले भी डाले हैं, जिसकी मैं बात करती आ रही हूँ कि हमें इम्यून सिस्टम पे वर्क करना है। तो सारे गरम मसाले डाले हुए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जिससे इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, डाइजेशन पे भी ये वर्क करेगा। तो ऐसे ही हमें कुछ ऐसा इनोवेट करना है। अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा इनोवेट कीजिए कि इसको हेल्दी वे में कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो पिज़्ज़ा आप ट्राई कीजिए कि घर पे ही बनाएं। उसका बेस, डोंट यूज़ एनी अनप्रोसेस्ड फूड, और बेस बनाने के लिए आप जो वीट का आटा यूज़ करें। उसके अलावा आप उसमें चीज़ की जगह मोज़रेला या जो अनदर चीज़ है उसकी जगह आप इसमें कॉटेज चीज़ यूज़ करें, पनीर यूज़ करें बेसिकली। तो उससे आप देखिए आप कितना हेल्दी बना रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसी चीज़ें मत खाएं लिमिटेड अमाउंट में, बट उसको इनोवेट करके हेल्दी वे में खाएं। तो मैं इनोवेशन पे उतनी बात नहीं करूँगी, जो कि आज मैं बात करूँगी आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न की, क्योंकि अभी सबके घर में कुछ ना कुछ बन रहा है। बच्चों की डिमांड आ रही है, बड़ों की डिमांड आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फंस जाते हैं कि भाई ये सब बन रहा है तो इससे बेटर है कि हम भी यही खा लेते हैं, है ना। यही हो रहा है। तो इसको कैसे इनोवेट किया जाए और इसको कैसे मैनेज किया जाए कि वेट लॉस भी आ जाए, या किसी को वेट मेंटेन करना है तो वेट मेंटेन भी रहे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, प्लस इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं बताऊंगी, और कौन कौन ये कर सकता है। आई विल बी डिस्कसिंग दिस। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, एज द नेम सजेस्ट, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मतलब इसमें क्या है, फास्ट करना है और प्लस खाना है, राइट। तो ये इसमें दो विंडोज़ होती हैं। एक विंडो में आपको फास्ट करना है, एक विंडो में आपने खाना है, बट खाना है इसका मतलब अनहेल्दी नहीं खाना है। तो जैसा कि नेम बताता है, तो इसमें 16 आवर्स की एक विंडो होती है और एक 8 आवर्स की विंडो होती है, ठीक है। उसमें हमें 16 आवर्स में यू हैव टू फास्ट ओनली, एंड 8 आवर्स में यू हैव टू ईट, ठीक है। वो मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि क्या कितना खाना है। अब इसके अलावा हमें इसमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। तो बेनिफिट्स में ये होता है कि इसमें ये हमारे मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज़ करता है, जिससे आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं अपनी चीज़ों पे। अनदर थिंग इज़ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी हार्मोन लेवल। तो जो ये 3 हार्मोन पे स्पेसिफिकली ज़्यादा वर्क करता है। जैसे कि पहला इंसुलिन हार्मोन, अगर हम ज़्यादा खाना कार्ब्स वाला खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ जाता है, जिस वजह से वेट गेन हो जाता है। तो ये वही इंसुलिन पे काम करता है, इंसुलिन के लेवल्स को रिड्यूस करता है, तो इन टर्न्स इट गिव्स योर वेट लॉस। सेकेंड, ये कौन से हार्मोन पे वर्क करता है, वो है एडिपोनेक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है, बॉडी को, माइंड को, बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, भाई लूज़ कर लो वेट, फैट लूज़ करना है। तो वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है जो कि बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा कि फैट लूज़ हो जाए। तो इन टर्न इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस। थर्ड इज़ इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करता है, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी के मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, और जिससे कि अगेन इट हेल्प्स इन वेट लॉस। तो ये पहला बेनिफिट हो गया, मेंटल अलर्टनेस। सेकेंड इज इम्प्रूविंग दी हार्मोन्स, एंड थर्ड वन इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग दी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी और रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। अगर किसी की बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है। तो ये तो थे बेनिफिट्स। अब आइए, ये होता क्या है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो डाइट है, ये डाइट नहीं है,
पहली बात तो ये एक पैटर्न है जो कि हमें अपनी इस लाइफस्टाइल में लेके आना है। एटलीस्ट अभी तो हम ला ही सकते हैं। तो ये एक टाइप का पैटर्न है जिसमें ये इतना मैटर नहीं करता कि आपने खाना क्या है, इसमें मैटर करता है कि आपने कब खाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 विंडोज़ होती हैं इसमें, एक होती है ईटिंग विंडो, एक होती है फास्टिंग विंडो। तो ये मोस्टली क्या होता है 16 आवर्स की फास्टिंग होती है इसमें। तो जो 16 आवर्स वाली फास्टिंग है उसमें आपने पूरा फास्ट करना है, और जो 8 आवर्स की विंडो है उसमें आपने सिर्फ खाना है। तो आप खाना है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लो, आपने माइंडफुली खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, ठीक है। अगर कुछ अनहेल्दी भी बन रहा है तो उसको हेल्दी वे में खाना है। तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका डिनर रात को 7 o'clock तक आप फिनिश कर लेते हैं, तो मॉर्निंग आपका 7 till 11 इन द मॉर्निंग आपने क्या करना है, फास्ट करना है। आपने कुछ नहीं खाना उस पीरियड में, तो वो हो गया 16 आवर्स का फास्ट। अब आपने खाना है 11 o'clock इन द 11 o'clock AM टिल 7 PM तक आपने खाना है। तो ये आपकी होगी ईटिंग विंडो जिसमें आपने सिर्फ खाना है। अब खाना क्या है, आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कीजिए। 11 o'clock पे आप ब्रेकफास्ट खाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी। तो ऐसा नहीं कि छोटा मोटा स्नैक ले लिया, आप मॉर्निंग उठते ही मतलब 11 o'clock जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में यू कैन ईट ब्रेड सैंडविचेस, आप अपना पराठे खा सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, देन दलिया भी हो सकता है। अगर आप पास्ता खा रहे हैं तो लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके खाइए। तो इस टाइप का ब्रेकफास्ट हो गया। साथ में बटर मिल्क ले लीजिए। देन मिड मील में एक स्नैक फ्रूट हो गया। एंड इसके अलावा लंच में अगर आप हेल्दी लंच करना चाहते हैं, बिल्कुल वेल बैलेंस्ड लंच, तो उसमें आप रोटी, सब्जी, दाल, रायता, सैलड, प्रॉपर एक लंच लीजिए। और जिसके घर में अगर ये सब नहीं बना है, पिज़्ज़ा बना है या कुछ और दूसरी तरीके की चीज़ें बनी हैं, अनहेल्दी स्नैक्स बने हैं, तो आप लीजिए इसको स्नैक को। बट कैसे लेना है, पिज़्ज़ा बना है पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाना है, आपने हाफ पोर्शन लेना है। और उसके साथ लॉट्स ऑफ सैलड्स आप ले लीजिए, या पिज़्ज़ा के साथ जो भी आपने वेजिटेबल्स उसमें ऐड किया है, सोटे वेजिटेबल उसके साथ वही वाली ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको उसको इनोवेट करना है, उस तरीके से आपने उसका पोर्शन वहाँ पे कम खाना है। फिर इवनिंग में कुछ स्नैक खाना है, पीनट्स खा लिया, प्रोटीन स्नैक, या फ्रूट ले लिया आपने, बोल ऑफ फ्रूट, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लिए। कीप ऑन चेंजिंग दी स्नैक्स। और जिंक इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, तो नट्स ज़रूर खाने हैं। जिंक से हमारी इम्यून सिस्टम पे बढ़ाता है। तो जितने भी सीड्स हो गए, नट्स हो गए, स्पेशली वाटरमेलन सीड्स, ये ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए। इससे आपका जिंक का लेवल इंक्रीज़ होगा, इम्यून सिस्टम पे इम्प्रूव होगा। तो ये खा लिया। इसके बाद डिनर आते हैं जो कि 7 o'clock से पहले फिनिश करना है। डिनर में प्रोटीन्स भी इंट्रोड्यूस करना है, तो आपने रोटी ले लिया, पनीर की वेजिटेबल हो गई, सैलड हो गया, एंड मोर ऑफ वेजिटेबल्स हो गया। तो इससे क्या होगा, एक हेवी मील भी हो गया, पेट भर जाएगा। अगर किसी ने ये नहीं खाना, किसी ने मान लीजिए प्रोटीन स्नैक ही खाना है, तो पनीर टिक्का खा लिया आपने थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपने मैनेज करना है। अब देखिए आजकल की जो लाइफस्टाइल है, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। अभी क्या हो गया, 3 बजे तक जग रहे हैं। अगर आप 7 बजे तक खाएंगे तो डेफिनेटली आपको भूख लगेगी। तो इस टाइम पे आप क्या कीजिए, 8-8:30 पे विंडो अपनी बंद कर दीजिए। तो रात को आपने थोड़ा हैवी मील लेके सोना है। हैवी मतलब रोटी, पनीर की वेजिटेबल हो गया, प्रोटीन कुछ हो गया, साथ में सलाद हो गया और ढेर सारी सब्जी हो गई। तो ये एक हैवी मील जो कि लॉन्गर टाइम तक सस्टेन करेगा। बट अगर वहीं कोई लोग, अगर आप लोग 12 बजे तक सो रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए 7 बजे डिनर फिनिश कर लीजिए। तो इस टाइम पे डिनर थोड़ा लाइट होना चाहिए। अगर आप प्रोटीन्स ले भी रहे हैं तो प्रोटीन का पोर्शन आधा यहाँ पे कर दो, आधा लंच में। तो रोटी हो गई, थोड़ी सी सब्जी ढेर सारी हो गई, थोड़ी सी पनीर की वेजिटेबल हो गई, और थोड़ा सा आपने सैलड्स ले लिया, तो या फिर दलिया विद पनीर ले लिया। कुछ इस तरीके से आपने इसको ना मॉडिफाई करना है और कुछ इस तरीके से चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो ये तो था कि 16 आवर्स एंड 8 आवर्स वाला विंडो। अब देखिए जैसे जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, मेल्स को करनी चाहिए 16 आवर्स की विंडो, फीमेल्स को करनी चाहिए 14 आवर्स की विंडो। क्योंकि बेसिकली अगर फीमेल्स भी करती हैं 16 आवर्स वाली विंडो, तो प्लीज़ डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ डाइटिशियंस ओनली। क्योंकि अगर आप अपने आप करेंगे, हेडेक्स होने के चांसेस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। तो अगर आप अभी अपने आप पहली बार कर रहे हैं, तो पहले तो एक चीज़ ये भी करनी है, डायरेक्टली 16 आवर्स पे जंप नहीं करना है, क्योंकि हेडेक भी हो सकता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज़ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। तो आप कर सकते हैं, पहले 12 आवर्स से स्टार्ट कीजिए फास्टिंग, फिर धीरे धीरे 13 पे जाइए, फिर 14, फिर 16 आवर्स पे जाइए। और जो फीमेल्स हैं वो अभी 14 आवर्स तक की ही फास्टिंग करें, अगर आप अकेले अपने आप ही कर रहे हैं, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो और आपको हेडेक्स, बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फॉलो द इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न, राइट। एंड कमिंग टू वाटर, अगर एक होता है ड्राई इंटरमिटेंट, तो उसमें आपने पानी नहीं पीना है इसमें विंडो के बाद। एक होता है वेट, तो अभी आप ड्राई नहीं करेंगे, आप वेट वाली ही करिए, जिसमें कि आप विंडो में, अपनी विंडो में पानी तो पिएंगे, जहाँ पे ईटिंग विंडो जो है, उसके अलावा आप बाद में भी पी सकते हैं, बट एट अ टाइम पूरा ग्लास भर के नहीं पीना है, आपने सिप सिप करके वाटर लेना है।
सो ये तो था इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज से ही इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं और इसको फॉलो करें, और देखिए रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे आपको। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, ये हमारी ना बॉडी का जो